अस्सलामुअलैकुम। मेरा उम्मीद है आप लोग डायग्राम देख चुके हैं। मैंने डायग्राम जो है वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को शो किया। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम क्या है? अच्छा, एपिथेलियम यानी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये है हमारे साथ स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसको हम स्क्वेमस एपिथेलियम क्यों कहते हैं? ये है हमारे साथ स्क्वेमस एपिथेलियम, ये है हमारे साथ एक टिश्यू। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है ये स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसको हम स्क्वेमस क्यों कहते हैं? क्योंकि स्क्वेमस का मायने है स्केल। ओके, स्क्वेमस का क्या मायने है? स्केल मायने है। तो इसलिए हम इसको स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि ये टिश्यू जो है स्केल लाइक होता है। इसको हम कोलुमनर एपिथेलियम कहते हैं। और क्यों कोलुमनर एपिथेलियम कहते हैं? क्योंकि नाम से ही जाहिर है, इसके जो सेल्स है, इस टिश्यू का जो सेल्स है वो कॉलम है, वो कॉलम शेप जैसे है। आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉलम शेप है, ये कॉलम शेप है, ये एक एक सेल है। इसमें जो सेल्स है यानी स्क्वेमस एपिथेलियम में जो सेल है वो स्केल लाइक है। ठीक है, स्केल स्केल क्या मतलब? स्केल इस तरह स्केल जैसे। ठीक है, तो ये स्केल लाइक है। अच्छा, अब हमारे साथ है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका जो नाम है वो भी इस क्यूबॉइडल के नेम से ही जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्यूबॉइडल का मायने है क्यूब। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूबॉइडल? क्यूबॉइडल मीन क्यूब। इसके जो सेल्स है यानी इस टिश्यू का जो सेल्स है वो क्यूब जैसे है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये क्यूब जैसे सेल्स है इस टिश्यू का। अच्छा जी, अब हम थ्योरी की तरफ चलते हैं कि एपिथेलियम क्या है। एपिथेलियम जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है यानी टिश्यूज है कि कवरिंग द बॉडी पार्ट इंटरनल और एक्सटर्नल इज नोन एज एपिथेलियम। एपिथेलियम जो है हमारे साथ ग्रुप ऑफ सेल्स है यानी टिश्यू है जो हमारे साथ कवर करते हैं बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल हमारे साथ जो है स्किन है, स्किन एपिथेलियम, ये आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। स्किन एपिथेलियम जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ऑफ बॉडी पार्ट, एंड नजल एपिथेलियम यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट। हमारे साथ एपिथेलियम जो है एक्सटर्नली भी मौजूद है और इंटरनली भी मौजूद है। ठीक है, ऑर्गन्स हमारे साथ जो स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनमें भी जो है मौजूद होता है। ठीक है, अब जो है फंक्शन क्या है, एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? प्ले रोल इन प्रोटेक्शन। हमारे साथ पहला जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है। अच्छा जी, अब जो सवाल ये है कि प्रोटेक्शन किस तरह करता है? ठीक है, इस तरह क्या वजह के प्रोटेक्शन करता है? क्योंकि एपिथेलियम जो है ये हमारे साथ क्या सीक्रेट करता है? ये हमारे साथ म्यूकस सीक्रेट करता है। ठीक है, अब जो है नोज़ में, लंग्स में म्यूकस सीक्रेट करते हैं। लंग्स में तो खैर नहीं होते, मगर ट्रेकिया में, लारिंक्स में, फेरिंक्स में, नज़ल कैविटी में जो है वहाँ पर म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अब जो है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पर हमारे साथ डाइजेस्टिव एंजाइम जो है सीक्रेट करते हैं। तो म्यूकस में हमारे साथ जो है टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जो हमारे साथ क्या है? वाइट ब्लड सेल्स है, और एज अ प्रोटेक्शन काम करते हैं। एंटीजन के अगेंस्ट जो है फाइट करते हैं और प्रोटेक्शन काम करते हैं। सिक्रीशन किस तरह करते हैं? क्योंकि इसमें हमारे साथ म्यूसिन है, म्यूसिन केमिकल है, इसलिए हम इसको जो है म्यूसिन किस में होते हैं? म्यूसिन प्लस इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो मिल जाते हैं और हमारे साथ म्यूकस बनाते हैं। तो इसलिए वो, और म्यूकस जो है ये केमिकल है, इसलिए हम जो है सिक्रीशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं कि सिक्रीशन भी जो है ये भी फंक्शन है। किस चीज़ का फंक्शन है? एपिथेलियम का फंक्शन है। एक्सक्रीशन किस तरह करते हैं? क्योंकि H2O एक्सक्रीट करता है। ठीक है, और भी जो है शायद अमोनिया भी एक्सक्रीट करते हो। ठीक है, एंड सर्व एज ए बैरियर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये जो है बैरियर का काम करता है, यानी एज अ रेजिस्टर, स्टॉपेजेस का काम करता है एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट। एंटीबॉडीज़ जो है वो बाहर से अंदर जाने नहीं देता। ठीक है, स्किन में जो है ये फंक्शन जो है रोल होता है। अब जो है एंडोथेलियम, हमारे साथ एंडोथेलियम क्या है? ठीक है, एक है एंडोथेलियल सेल्स है,
एक है एपिथेलियल सेल्स है। बच्चे जो है अक्सर हमारे जो दोस्त होते हैं वो एंडोथेलियल सेल्स में और एपिथेलियल सेल्स में कंफ्यूज रहते हैं। अब जो है एंडोथेलियल सेल जो है वो सेल्स है यानी वो टिश्यूज है जो कवर करते हैं इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स। एंडोथेलियल सेल्स हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली ब्लड वेसल्स में होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज में होते हैं, ठीक है। एओर्टा में होते हैं, वेन्यूल्स में होते हैं, वीना केवा में होते हैं, ठीक है। अब जो है एपिथेलियल सेल्स यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंडोथेलियल सेल्स में एंड एपिथेलियल सेल में? एपिथेलियल सेल्स जो है ये कवर द इनर सरफेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन एंड द आउटर सरफेस ऑफ द all internal organ as well as outer surface of human body। यानी इसका मतलब ये है जो एपिथेलियल सेल्स है हमारे साथ जो है इंटरनल ऑर्गन भी यानी हमारे साथ इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है। स्टमक है हमारे साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लंग्स है, यूरेथ्रा है, किडनी है, लिवर है, इसी तरह हमारे साथ बहुत सारे हैं इंटरनल ऑर्गन्स, ओके। तो उनमें अंदर भी जो है इन एपिथेलियल सेल्स होते हैं। स्टमक में अंदर भी एपिथेलियल सेल है, बाहर भी एपिथेलियल सेल है। हमारे साथ लंग्स में भी इसी तरह होते हैं, इसी तरह हमारे साथ लिवर भी है, इसी तरह हमारे साथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, यूरेथ्रा भी है, यूरिनरी ब्लैडर भी है, ठीक है। इन सारों में हमारे साथ एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, इंटरनली भी मौजूद होते हैं और एक्सटर्नली भी मौजूद होते हैं। मगर हमारे साथ जो है ब्लड वेसल्स में, स्पेसिफिकली ब्लड वेसल्स में हमारे साथ जो है एंडोथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो है मैंने एग्जांपल दी है, आप लोग देख सकते हैं लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जो है शामिल है, लंग्स है, यूरेथ्रा है, ब्लैडर है एंड सो ऑन। ये जो है एग्जांपल है एपिथेलियल सेल्स का। एंडोथेलियल सेल्स का फंक्शन जो है, अब हम एंडोथेलियल सेल्स का फंक्शन पढ़ते हैं। एपिथेलियल सेल का फंक्शन मैंने ऊपर पढ़ा चुका हूँ, यह है फंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल, मगर मैंने एंडोथेलियल सेल का फंक्शन नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा दूँ। तो अच्छा जी, फंक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स जो है हमारे साथ रेगुलेट करते हैं ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। हमारे साथ एंडोथेलियल सेल्स ब्लड वेसल्स में अंदर मौजूद होते हैं और वो जो है रेगुलेशन करता है फ्लो में, ठीक है। यानी कंटिन्यू करता है, बरकरार रखता है, कंसिस्टेंसी के साथ जो है फ्लो करता है किस चीज़ का? ब्लड वेसल्स में। अब जो है हेल्प करते हैं इन एक्सचेंजिंग बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द सराउंडिंग टिश्यू। हमारे साथ सराउंडिंग टिश्यू में जब कैपिलरीज के लेवल पर ब्लड जो है ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन हो जाती है, हमारे साथ कैपिलरीज लेवल पर 90% जो है ब्लड जो है वो क्या होते हैं? फिल्टर होती है टिश्यू में, ठीक है। और हमारे साथ जो है 90% और 10% जो है ब्लड स्ट्रीम में रहती है। फिर 90% का जो है 70% जो है 70% जो है वापस जो है ब्लड कैपिलरीज यानी वेन्यूल्स में जो है वापस आती है और वहाँ पर जो है 20% इस लिम्फ जो है रह जाती है। तो वो हमारा टॉपिक है नहीं, मगर जब भी एक्सचेंज होता है यानी हेल्प करता है एक्सचेंज में, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम और सराउंडिंग टिश्यू में एक्सचेंज करने में मदद देती है। तो ये हो गया आप लोगों का टॉपिक विच इज़ अबाउट एपिथेलियम एंड एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल्स। तो ये हो गया आप लोगों का स्क्वेमस एपिथेलियम, कोलुमनरी एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी ये बता दूँ कि ये जो है हमारे साथ सिंगल टिश्यू है, ये भी सिंगल टिश्यू है, ये भी सिंगल टिश्यू है। जब इसके ऊपर अगर मैं दूसरा जो है क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियम रख दूँ, फिर उसके ऊपर यानी बंडल ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। बंडल ऑफ columnar epithelium is called pseudo stratified columnar epithelium
और अगर हम जो है स्क्वेमस एपिथेलियम के ऊपर जो है ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू ये है, ठीक है, फिर इसके ऊपर अगर मैं दूसरा एक बंडल बना दूँ तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। और अगर हम यही प्रोसेस कुबॉइडल एपिथेलियम के साथ कर दे तो फिर हम उसको जो है स्ट्रेटिफाइड cuboidal epithelium कहेंगे, ठीक है। सो thank you very much. See you in the next topic, which is about trachea. Wish you best of luck. Goodbye.